हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। इसका हम लोग पार्ट 4 तक चैप्टर को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी बनाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सबका परिभाषा, उसका गुण को समझे। उसके बाद हम लोग पार्ट 4 से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आए हैं। पार्ट 4 में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या है, इस चैप्टर का पार्ट 5। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। नाम क्या हो जाएगा चैप्टर का? चतुर्भुज। ठीक है, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर का आज का जो क्लास है वो है पार्ट 5। लिख लेते हैं यहाँ पे पार्ट 5। तो पार्ट 5 में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में हो। ठीक है, तब सबसे छोटा कोण क्या होगा? तब सबसे छोटा कोण क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है? 45 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 50 डिग्री। थर्ड ऑप्शन है 40 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद ही आंसर की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में हो तो सबसे छोटा कोण क्या होगा? 45 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री या फिर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिया गया है हम लोग को अनुपात, ये क्या है? जैसे कि जो भी वो कोण निकलेगा उसको अनुपात में दे दिया गया है, और पूछा गया है सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चतुर्भुज का जो कोण होता है। ठीक है, हम लोग पार्ट 1 में जो इंट्रोडक्शन लिए थे, पार्ट 1 में जो चतुर्भुज का हम लोग परिभाषा समझे थे, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि चतुर्भुज का जो कोण का योग होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अनुपात दे दिया गया है, तो बिल्कुल इजी हो गया है, क्योंकि हम लोग को ये ऑलरेडी पता है कि कोण का जो योग होता है, चारों कोण का जो योग होता है वो होना चाहिए 360 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो अनुपात है उसको जोड़ के करेंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो अनुपात क्या क्या है? 2x + 3x + 5x + 8x। यहाँ पे प्लस हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका गुण हम लोग पढ़े थे, इसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, इससे हम लोग क्या होगा, इससे हम लोग x फाइंड कर लेंगे। तो मान बैठा के क्या आ जाएगा? कोण आ जाएगा। कोण आने के बाद हम लोग को पूछा गया है कि छोटा कोण कौन सा है, तो छोटा को देख के हम लोग फिर टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 और 3 8 हो गया, 8 8 16 और 2 18। जोड़ना ऐसे है जिस तरह से आपको सुविधा हो रहा है। ठीक है, हम लोग जैसे यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 8x है, तो यहाँ भी 8 कर देते हैं तो जल्दी हो जाएगा। 8 8 16 और 2 18। इस तरह से करने से
कैलकुलेशन में आसानी होता है, और प्लस पॉइंट एक ये है कि हम लोग का टाइम भी बचता है। तो यहाँ पे 18x बराबर हो जाएगा 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा 18। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा 20 बार में कट जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया वो आया 20। ठीक है, अब x का वैल्यू आ गया तो हम लोग यहाँ पे पुट करके ये चारों कोण को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे है 2x यानी 2 × 20 कितना हो जाएगा 40। फिर क्या है 3x तो हो जाएगा 3 × 20 बराबर 60। फिर क्या है 5x तो हो जाएगा 5 × 20 100। फिर क्या है 8x तो हो जाएगा 8 × 20 160। ठीक है, ये सबको जोड़ के आना चाहिए कितना 360। तो हो जा रहा है यहाँ पे 0 6 4 10 और 6 16 का 6 हाथ में 1, यहाँ पे 360 आ गया है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग को क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सबसे छोटा कोण कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है 40, यानी ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि चित्र में दिए गए समचतुर्भुज में एंगल ए बराबर एंगल ए, ये जो साइन है ठीक है ये एंगल का है। ठीक है, एंगल ए बराबर है 80 डिग्री, तब एंगल डी का मान क्या होगा। एंगल डी का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दिए गए एक समचतुर्भुज में एंगल ए बराबर 80 डिग्री, तब एंगल डी का मान क्या होगा दे दिया गया है। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। इसमें यहाँ पे नाम है ए, बी, सी और डी। ठीक है, जिसमें से कहा गया है कि एंगल ए यानी ये जो है ये कोण बनेगा 80 डिग्री। ठीक है, ये जो है एंगल ए है 80 डिग्री, जो कि हम लोग का क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या गया है, ये वाला एंगल हम लोग से पूछा गया है कि ये एंगल डी कितना होगा। ठीक है, हम लोग को इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है 120 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 110 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 100 डिग्री और लास्ट ऑप्शन क्या है 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बात किसका हो रहा है, समचतुर्भुज का बात हो रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि हम लोग समचतुर्भुज में जो उसका गुण था वो हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, समचतुर्भुज निकाल लेते हैं। समचतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले उसका जो परिभाषा था वो था कि ऐसी चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं यानी सममुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हो। ठीक है, इसका गुण क्या था कि सममुख भुजाएं बराबर होती है। सममुख यानी ये वाला, इसका जो सम्मुख है ये हो जाएगा, इसका सम्मुख ये हो जाएगा, तो ये दोनों जो बोल रहा है ये क्या होगा बराबर होगा। सेकंड क्या था, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, थर्ड नंबर गुण। और लास्ट गुण क्या था कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग विकर्ण तो नहीं दिया गया है, तो विकर्ण का जो 2 पॉइंट है उसको हम लोग साइड में रखेंगे और पहला जो तीसरा है उसको हम लोग लाएंगे इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, ठीक है, उससे हम लोग एक चीज जान गए कि यहाँ पे जो एंगल ए दिया गया है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि एंगल ए जो है 80 डिग्री है, तो अगर एंगल ए 80 डिग्री है तो एंगल सी भी 80 डिग्री होगा।
क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टीज है, एक गुण है कि यहाँ आमने सामने या फिर सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो अगर ये 80 डिग्री है तो इसका सम्मुख कोण कौन सा है? सी है। तो ये अगर 80 है तो ये भी 80 होगा। अगर इसका दिया रहता 20 तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, या फिर जो दिया रहता वो सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान गए। सबसे पहले हम लोग जो समझ में आ रहा है उसको लिख लेते हैं। तो एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग जान गए। अब इसका प्रॉपर्टीज एक और है कि इसका जो आमने सामने की भुजाएं होती है, भुजाएं यानी ये इसमें कितना भुजाएं हैं? टोटल 4 भुजाएं हैं। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी जो है ए बी बराबर हो जाएगा क्या? सी डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर क्या होगा? सी डी होगा। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज और जानना है कि यहाँ पे ये जो दिया गया है 80, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो टोटल होता है वो होता है 360। तो एक जो एंगल है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 होगा। ठीक है, एंगल ए का जो मान है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है कि कितना है? 80 है, प्लस एंगल डी बराबर 180। यहाँ पे 180 क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम लोग 2 एंगल मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 180। यहाँ पे एंगल ए का मान ऑलरेडी दिया गया है कि 80 डिग्री, तो प्लस एंगल डी बराबर 180। तो एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 80, एंगल डी आ जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। तो अब हमारा 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? ट्रेपेजियम से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, संकलन चित्र में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। जिसमें ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, यदि एंगल ए बराबर 55 डिग्री और एंगल बी बराबर 70 डिग्री है, तो एंगल सी तथा एंगल डी क्या होगा? एंगल डी क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फिगर दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम यानी समलंब का बात हुआ है तो वह कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, उसका नाम क्या करना है कि ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी और डी। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि इसका जो एंगल ए है वो कितना है? 55 डिग्री, और क्या दिया गया है? एंगल बी है 70 डिग्री। ठीक है, एंगल सी और एंगल डी हम लोग को ज्ञात करना है। और यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी होता है। पैरेलल मतलब क्या? वैसी रेखाएं जो आगे जाके कभी भी मिलेंगी नहीं, उनको कहा जाता है पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, और क्या दिया गया है क्वेश्चन में? एंगल ए 55 बराबर एंगल बी 70 डिग्री। ठीक है, जो जो क्वेश्चन दिया गया है वो हम लोग कर लिए। अब हम लोग आते हैं कि समलंब का हम लोग गुण क्या पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो समलंब
क्या था कि वह चतुर्भुज जिसकी दो सममुख भुजाएं समांतर हो, ठीक है, दो सममुख भुजाएं समांतर हो तथा शेष दो सममुख भुजाएं असमांतर हो, यानी भुजाओं का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका हम लोग दो गुण पढ़े थे, क्या क्या था कि दो सममुख भुजाएं समांतर होती है तथा शेष दो सम्मुख भुजाएं असमांतर होती हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, ट्रेपेजियम का हम लोग प्रॉपर्टीज को सबसे पहले रिवाइज कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस जो इसको समझने का जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे ए दे दिया गया है 55 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी होता है 180 डिग्री और एंगल बी और प्लस एंगल सी होता है 180, तभी 180 प्लस 180 हो जाएगा 360। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर होता है 180 डिग्री, जिसमें से एंगल ए हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है 55, एंगल डी यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग वैल्यू नहीं मालूम है 180, तो एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 55, ठीक है। तो घटा देते हैं, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2, यहाँ पे 1 आ गया, क्या डी आ गया 125 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल बी और एंगल सी होता है 180, तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, जिसमें से एंगल बी हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है कितना 70 प्लस एंगल सी होगा, ठीक है, एंगल सी बराबर 180, तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल सी आ जाएगा 110। फाइंड क्या करना था, एंगल सी को और एंगल डी को, तो एंगल सी तो यहाँ पे आ गया, कितना आ गया 110 डिग्री, एंगल डी कितना आया यहाँ पे 125 डिग्री, ठीक है। फाइंड कर ली। अब अगर चेक करना हो कि ये वाला हम लोग का सही आया या नहीं, एंगल सी और एंगल डी जो हम लोग अभी फाइंड किए क्या वो सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए हम लोग सारे को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 110, 125, 70 और 55, अगर ये 360 आता है, ठीक है, चारों का मिला के चारों एंगल को जोड़ के अगर 360 आता है, मतलब ये जो हम लोग दोनों निकाले वो सही है। तो देख लेते हैं जोड़ के कितना आएगा, तो 5 + 5 10 का 0 हाथ में 1, 7, 8, 9, 10, 11 और 5 16 का 6 हाथ में 1, 360 हम लोग का आ गया, ठीक है, यानी ये हम लोग सही निकाले। तो एंगल सी आ गया 110 डिग्री और एंगल डी आ गया 125 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम लोग को कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उसका परिभाषा जो होता है, या फिर उसका जो परिभाषा से भी इम्पॉर्टेंट है उसका प्रॉपर्टीज, उसका प्रॉपर्टीज याद रहेगा तभी कोई भी क्वेश्चन बनेगा, फिर चाहे वो क्वेश्चन इजी हो या फिर हार्ड हो, उसका गुण को याद करना बहुत जरूरी है। इसलिए सारे गुणों को सेपरेटली आप लोग को बता दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि सारे को अलग से एक नोट में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोटबुक में। तो सारा का जितना भी ट्रेपेजियम है जो भी है उसको अच्छे से सबसे पहले उसका गुण को याद कीजिए, तभी कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे मालूम नहीं होता है कि 360 होता है या फिर क्या होता है, तो क्या हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, यहाँ पे चेक कर पाते कि हाँ हम लोग जो लाए हैं एंगल सी है 110 और एंगल डी है 125, जोड़ के अगर 360 लाए, अगर मालूम नहीं होता कि 360 होता है तो हम लोग चेक नहीं कर पाते, ठीक है, हम लोग कन्फ्यूजन में ही रहते कि ये सही है या फिर गलत। तो सबसे पहले उसका जो परिभाषा के साथ उसका प्रॉपर्टीज, उसका गुण को याद रखिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आइए, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किए, कुछ फिगर वाले क्वेश्चंस को बनाए। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस भी बुक में दिया गया है, आप वहां से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी पार्ट 6 जो आएगा उसमें भी हम लोग कुछ जो हम लोग का बाकी बचा हुआ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।